ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर मालियात सुरेश खन्ना ने आज असेंबली में साल 2025-26 का 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया। ये गुज़िश्ता साल के बजट से 9.8% ज्यादा है। बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक मूल बजट से। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। इस बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22%, शिक्षा हेतु 13%, कृषि और संबद्ध सेवाओं के हेतु 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा एवं कार्यक्रमों हेतु 4% एवं संसाधन आवंटित किए गए हैं। हमने बजट में शोध एवं विकास तथा सूचना और प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की दूसरी मुद्दत-ए-कार का ये चौथा बजट है। वजीर मालियात ने बजट पेश करने से कबल महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि ये हम सब की खुशकिस्मती है कि हम सब इस महापर्व का हिस्सा बन सके। वजीर मालियात ने कहा कि बजट में रिसर्च टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया गया है। असेंबली की जदीद सहूलियात से लेस करने के लिए बजट में 50 करोड़ का खुसूसी इंतजाम किया गया है। रियासत की मईशत को $1 ट्रिलियन तक रियासती हुकूमत के हदफ के मद्देनजर 200 करोड़ रुपए के बजट का इंतजाम है। बजट में कन्या सुमंगला स्कीम के तहत 700 करोड़ रुपए का इंतजाम है। आंगनबाड़ी कारकुनान के लिए 971 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री श्रमजीवी खवातीन हॉस्टल की तामीर के लिए 170 करोड़ रुपए की तजवीज है। ज़ईफ और किसान पेंशन स्कीम के तहत 1,000 रुपए फी माह पेंशन दी जाएगी। इसके लिए 8,105 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। पसमानदा तबके व तलबा के बहबूद के लिए 2,825 करोड़ रुपए का बंदोबस्त है। रियासत में डिप्लोमा सतह के 184 इदारों में ट्रेनिंग के लिए 36 पॉलिटेक्निक जेर तामीर है। पॉलिटेक्निक के लिए 100 करोड़ का इंतजाम किया गया है। खेल और नौजवान बहबूद के लिए मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी के लिए 223 करोड़ रुपए का इंतजाम है। एक जिला एक खेल स्कीम के तहत 72 अजला में खेलो इंडिया सेंटर का कयाम किया जाएगा। श्री बांके बिहारी मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर की तामीर के लिए 100 करोड़ और तामीर के लिए 50 करोड़ का बंदोबस्त है। आखिर में उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम को एक महफूज, सेहतमंद और खुशहाल समाज मुहैया कराने और रियासत में ही रोजगार के मौके फराहम कराने के हदफ को रखकर काम कर रहे हैं। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से कबल वजीर आला की रिहाइश पर वुज़रा काबीना की मीटिंग हुई, जहां अहम तजावीज़ पर मुहर लगाई गई। मीटिंग में रियासत की हमजहत तरक्की के लिए कई अहम फैसले किए गए। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 56 करोड़ 75 लाख से ज्यादा अकीदतमंद पाक संगम में स्नान कर चुके हैं। कल देर शाम तक 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों ने स्नान किया। महाकुंभ में अकीदत और मईशत दोनों के दरमियान गहरा ताल्लुक दिखाई दे रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के मुताबिक इस मरतबा महाकुंभ से 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की तिजारत वजह होने के इम्कान है। पेश है एक रिपोर्ट। महाकुंभ के कारण केवल प्रयागराज ही नहीं बल्कि 150 किलोमीटर के दायरे में स्थित शहरों और कस्बों में भी व्यापार में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। कैट के महासचिव और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि शुरुआती अनुमान के अनुसार 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने और 2 लाख करोड़ रुपए के व्यापार की संभावना थी। उन्होंने कहा कि देश भर में इस आयोजन को लेकर अभूतपूर्व उत्साह के कारण अब 60 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिससे कुल व्यापार 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। अकीदत और सकाफत का महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ इख्तिताम पजीर होगा। मरकजी इत्तलात और नशियात वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने कल गोरखपुर में आकाशवाणी और दूरदर्शन के अफसरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन से नश्र होने वाले प्रोग्रामों की मालूमात ली। साथ ही उन्होंने भोजपुरी में नश्र होने वाले प्रोग्रामों समेत मरकज की आमदनी और खर्च के बारे में भी बात की। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम के तीसरे मरहले के तहत काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में कल तालीमी सेशन का इनेकाद किया गया। सेशन में तमिलनाडु से आए वफ्द के साथ तबादला ख्याल और तिजारती मौके तलाश करने और दोनों रियासतों के दरमियान इक्तिसादी ताउन को फरोग देने पर बातचीत शामिल है। इस दौरान इत्तलात और नशियात की वजारत की जानिब से ऋषि अगस्त्य और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के मौजू पर आर्ट नुमाइश, पोस्टर पेंटिंग, कहानी लिखने और क्विज मुकाबले का इनेकाद किया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आज अलसुब 2 जुंगा
हुए सड़क हादसे में 8 अफराद हलाक हो गए जबकि 32 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे का नोटिस लेते हुए गमज़दा अहल खाना के तई इजहार हमदर्दी जाहिर की है। साथ ही जख्मियों के माकूल इलाज के बंदोबस्त के लिए भी कहा है। एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि थाना बदलापुर इलाके में सरोखनपुर के पास हाईवे पर देर रात अकीदतमंदों से भरी गाड़ी झारखंड से अयोध्या जा रही थी, जिसे किसी नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे कई अफराद हलाक हुए और 5 जख्मी हो गए। वहीं दूसरी जानिब कुछ घंटे बाद दिल्ली से मुसाफिरों को लेकर हरियाणा की बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए और 27 जख्मी हो गए। एसपी ने बताया कि दोनों हादसों में तकरीबन 8 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए। सभी जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। 5 अफराद की हालत नाजुक होने पर ट्रामा सेंटर रिफर किया गया है। आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें अब खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।